नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज 24। आपके साथ मैं रोहित कुमार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से आ रही बड़ी खबर, आइए देखते हैं आर न्यूज 24 ब्यूरो कार्यालय से खास रिपोर्ट। नए साल के दिन प्रेमिका ने प्रेमी को अपने घर बुलाकर जिंदा जलाया। 2 दिन बाद अस्पताल में प्रेमी का इलाज के दौरान हुई मृत्यु। प्रेमी जौनपुर जिले का रहने वाला था। आपको बता दें कि वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के टिसौरा गांव में नववर्ष के दिन प्रेमिका के घर पहुंचे प्रेमी को परिजनों ने पेड़ में रस्सी से बांधकर जिंदा जला दिया। घटना के 2 दिन बाद बुधवार को प्रेमी ने शिवपुर स्थित निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। प्रेमिका समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने हंगामा करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। शिवपुर पुलिस ने परिजनों को समझाते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवाया। उधर मां की तहरीर के आधार पर चोलापुर पुलिस ने प्रेमिका समेत 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। प्रेमी के परिजनों का आरोप है कि मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस ने 72 घंटे का समय ले लिया। पूरा मामला जौनपुर जिले के चंदौर थाना क्षेत्र के प्रतही कोपा निवासी शुभम सेठ 26 वर्षीय गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के मौधा में आभूषण की दुकान चलाता था। सारनाथ के आशापुर के अखा में भी आभूषण की दुकान का संचालन करता था। इस दौरान चोलापुर के टिसौरा निवासी युवती रिक्ता से प्रेम हो गया। पिछले 5-6 वर्षों से दोनों एक दूसरे को जानते थे। इसकी भनक प्रेमिका के परिजनों को भी थी। मृतक की मां किरण देवी के अनुसार नए वर्ष के दिन रितिका के पिता राम अवतार ने शादी की बातचीत के लिए शुभम को अपने घर बुलाया। आरोप है कि शाम को 6 बजे शुभम जब टिसौरा पहुंचा तो उसे रितिका के पिता राम अवतार चाचा अन्य परिजनों ने पेड़ में रस्सी से बांधकर पहले मारा पीटा, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। रस्सी जलने के बाद छटपटाते हुए युवक शुभम बाहर भागा और यह देख लोगों ने चोलापुर पुलिस को सूचना दी। मौके पहुंची पुलिस ने मंडली अस्पताल कभी चौरा में भर्ती कराया। हालत नाजुक होने पर उसे शिवपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान सुबह 7 बजे शुभम ने दम तोड़ दिया। मौत से आक्रोशित परिजनों ने शव लेने से इनकार करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। शिवपुर थाना प्रभारी रविशंकर त्रिपाठी फोर्स के साथ पहुंचे और परिजनों को समझाया बुझाया। मृतक की मां ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। मां किरण देवी का आरोप है कि चोलापुर पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। बेटे ने दम तोड़ा तब आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चोलापुर पुलिस थाना प्रभारी परमहंस गुप्ता ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी रिक्ता यादव, पिता राम अवतार यादव, मां राधिका देवी, चाचा राम अवध यादव, चाची वंदना, बहन नीतू यादव समेत अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। कोई परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आइए सुनते हैं इस मामले में परिजनों का क्या कहना है। तो ऐसे उन लोग का भी मौत होना चाहिए। उन लोग मौत करके ही भाग गए। उनके घर में जाकर पेट्रोल, जैसे मेरे भाई को पेट्रोल, उनके घर में भी पेट्रोल छिड़के उनका घर भी जलाए, फिर जाके बुलडोजर से घर उनका गिराए और उन लोग को गिरफ्तार करिए, तब उसको अन्याय मिलेगा हम लोग को। और जैसे मेरे भाई का जान गया वैसे उस लड़की का भी जान जाना चाहिए। जैसे मेरे भाई को मारा गया है बहन कैसे, उसको भी मारना चाहिए और मेरे भाई को अन्याय मिलना चाहिए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? अभी गिरफ्तारी कुछ भी नहीं हुआ है। आज 5 दिन हो गया है उसको, अभी गिरफ्तार नहीं किया है पुलिस। उन लोग भाग गए हैं। मौका दी है तो भागेंगे। अब पुलिस पैसा ही खा के भाग गया। पुलिस उसको नहीं पकड़ा है उन लोग को, बस मेरे भाई को ही पकड़ा। बयान भी लिया पर उनको नहीं पकड़ा। बयान में भाई ने क्या क्या बताया? वही बताया रितिका मारी, उसके बाप मारे मिलके, वाहन की कुर्सी में जला दिए हैं। आप लोग को रितिका के बारे में पहले से पता था? हाँ, 6 साल पहले से पता था। रितिका यहाँ पे आती थी, जाती थी, हम लोग से मिलती भी थी, बातचीत फुल करती थी, पर इतना नहीं पता था कि वही मेरे भाई का ही जान ले लेगी। मेरे भाई से बहुत पैसा चूसती थी। जब उसका पैसा ही खत्म हो गया तो उसको जान से ही मार डाली। उसके साथ बहुत अन्याय किए। जब उसका पैसा खत्म हो गया तो उसको भी छोड़ दी, फिर किसी और लड़के के चक्कर में पड़ गई थी। इसलिए मेरे भाई से 1 महीने से बात भी नहीं कर रही थी। तो आपके भाई से बात नहीं कर रही थी तो पहली तारीख को नया साल के दिन आपके भाई के उसके घर कैसे गए? वो बुलाई थी फोन करके पार्टी के लिए। उसको नहीं पता था कि उन लोग वाहन के मार देंगे। मेरे भाई को ये सब नहीं पता था। घर पे भी आती थी रितिका, बता रहे खाना वाना बनाती थी? हाँ, रितिका घर पे भी आती थी, खाना वाना बनाती फुल करती थी। जब मम्मी नहीं घर पे रहती थी तब वो आती थी।
मम्मी दुकान चली जाती थी, तो वो आती थी, जब मम्मी का आने का टाइम होता तो वो भाग जाती थी। कहाँ के रहने वाली है रितिका? चोलापुर की है, किसौरा गांव। आप भी गए थे? हम वहाँ पर गए थे, वहाँ पे कपिल चौरा हॉस्पिटल गए थे। तो वहाँ पे वो मतलब मरीज ऐसे बैठे हुए हैं, न उनके पास कोई पुलिस है न कोई डॉक्टर है। और ये जो है इधर के भैया हैं इनके, तो इनकी वाइफ का मतलब वहाँ पे डिलीवरी हुआ था कपिल चौरा में। तो उनको पता चला तो वो गए कपिल चौरा में। न डॉक्टर वहाँ थे न कोई पुलिस था, वो वैसे बैठे हुए हैं। फिर हम गए, बोले रे डॉक्टर कुछ तो करिए। तो डॉक्टर बोलते हैं पहले साइन करो, नंबर दो, ये करो वो करो। तो उसके बाद हम दिए जाने के बाद अंदर भाई नर्स आई के बाद सुई लगा के मेरे हाथ में मलहम दे दी। मलहम देने के बाद बोलती क्या है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये लीजिए मलहम आप लगा दीजिएगा। तो वहाँ से मलहम फिर कुछ नहीं की। फिर वहाँ से फिर हुआ कि कपिल BHU भेजे। BHU भेजने के बाद फिर वहाँ पे भी नहीं लिए। फिर ट्रामा सेंटर भी गए, वहाँ भी नहीं लिए। फिर नोवा हॉस्पिटल में हम गए थे हम लोग लेकर के। फिर वहाँ हम बोले ICU का मतलब होता क्या है कि जब वो जला हुए थे लास्ट तक दम ICU में तोड़े। हाँ, ये नहीं कि आदमी का तुम रात में इलाज करो ICU में, सुबह निकाल के दूसरे रूम में रख दीजिए। हाँ, जो कि वो गवाही भी दिया है, कपिल चौरा में आए थे पुलिस लोग, गवाही भी दिया है कि रितिका और राम अवतार हमें मिल के मार दिए हैं। तो भी वहाँ सुनवाई नहीं हुआ। इतना भी वो बोले कि हम इतना बच गए थे बोलने के लिए, बुलाया गया, इतना हम बोले कि आपकी जो लड़की है मेरे साथ 7 साल से संबंध है, मेरे साथ 1000 बार सोई है। तो उसका बाप बोलता है कि मादर चोद तो कि हम जला के मार दे। वो गवाही भी दिया है, जो कि उसके घर पे भी बैठ के गवाही भी दिया है कि राम अवतार रितिका हमें जला दिए। अब हमें ये बताइए अन्याय कैसे मिलेगा? जब पुलिस के सामने बोल दिया है तो उसी समय उसको भी लेके जाना चाहिए ना, कि भाई तुम्हारे जब घर पे जला है तुम भी चलो। हाँ, क्या हमारे पुलिस साहब उनको भागने का मौका दे रहे थे? हाँ, कि चलो ये चल जाए तुम भागो। कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आई मिनिस्टर साहब भी आए थे हॉस्पिटल में, वो भी क्या बोलते हैं कि भगवान से अभी प्रार्थना करिए कि आपका बच्चा ठीक हो जाए, बाकी गवाही के लिए तो दिन तो बाकी है, हम कभी भी गवाही ले लेंगे, इसमें आप भगवान से दुआ करिए। अब हम बताइए भगवान से हम क्या दुआ करेंगे? हाँ, ICU से तो डॉक्टर निकाल ही दिया, क्या दुआ करेंगे? अब क्या चाहते हैं? हम वही चाहेंगे जैसे इनके भाई के साथ हुआ वही उनके साथ हो, जैसे इनके भाई के साथ हुआ है वैसे उनके साथ हो। क्या नाम है आपका? आकाश से। मृतक के क्या है? कर्जे भाई लगेंगे। हम लोग वहाँ पे, हम लोग को कॉल आया वहाँ से, यशो कोई है परमहंस गुप्ता जी, हम लोग को कॉल किए। चौराहे पे हमारे हैं कोई एक लोग है, उन्हीं को कॉल आया कि तुम्हारे भाई को ऐसा ऐसा हो गया है। तो हम लोग वहाँ गए, पता किए तो पता चला कि कोई जला दिया है उन्हें। तो हम लोग वहाँ पे गए, यहाँ से हम लोग निकले बनारस के लिए, तब वहाँ से चोलापुर स्वास्थ्य केंद्र से रेफर करके वहाँ पे कई अस्पताल है, वहाँ पे कपिल चौरा अस्पताल में डाल दिए। हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा था, पुलिस को बयान दे दिए थे तो भी कोई कुछ नहीं किया। वहाँ पे कोई मजिस्ट्रेट है उनके साथ सामने गवाह दिए, फिर भी वहाँ पे कुछ सुनवाई। वीडियो में क्या क्या बता रहा था भाई? तो यही बता रहे थे कि रितिका यादव और राम अवतार यादव ने मुझे जला के मार दिया। शरीर पे उनके बहुत रस्सी से बांधने का निशान भी था, पुलिस ले गए फिर भी कोई कुछ नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? अभी नहीं आई है, 1-2 दिन में आ जाएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब आप गए थे तो आपको जब भाई मिला तो किस अवस्था में था? एकदम जले हुए अवस्था में मिले हुए थे। तो आप लोग हॉस्पिटल ले गए थे क्या? वहाँ से हम लोग जब वहाँ पे कोई कुछ नहीं दवाई ववाई चल रहा था तो हम लोग वहाँ से उठा के ले गए BHU ट्रामा सेंटर। वहाँ पे कोई कुछ नहीं हुआ तो बोल रहे कि सीट नहीं है, बेड नहीं खाली है।
फिर हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं हुआ तो हम लोग शिवपुर में नोवा हॉस्पिटल है वहाँ पे ले गए। फिर वहाँ पे 72 घंटे तक वो रहे, फिर वो चले गए। 2-3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस प्रशासन से आप लोग न्याय की क्या लगा? पुलिस बोल रही है कि पहले अपने बच्चे को देखो, फिर हम लोग रिपोर्ट लिख देंगे। FIR कितने घंटे तक नहीं हुई थी? FIR 1 तारीख को मेरी मम्मी गई थी FIR करने के लिए, तो FIR कर दे दी थी, तो उन लोग डरे हुए थे, कोई सुनवाई नहीं की। फिर जब भैया का डेथ हुआ तब उनके वो सब लोग आए, फिर FIR दर्ज किए। क्या नाम है? मेरा नाम सनी सेठ है।